गीता में भगवान कृष्ण ने कहीं उसे युद्ध कला नहीं सिखाया अर्जुन को कि ऐसे बाण चलाना, ऐसे बचना, ऐसे कहीं नहीं सिखाया। क्या सिखाया? मन को एकाग्र करने का तरीका बताया। कहते हैं कि हे अर्जुन, मन को तू मुझ में लगा दे। किस में लगा दे? कि मया अर्पित मनोबुद्धि माम असंशयम। कि हे अर्जुन, तू मन को मुझ में लगा दे और बुद्धि को मुझ में लगा दे, तो तू शांत हो जाएगा तेरा मन। और जो शांत हो जाएगा तो हर काम आसान हो जाएगा। ध्यान देना, कभी आपका मन बेचैन रहे तो कोई काम करना हो कर पाओगे? मन परेशान हो, अभी यहां बैठे हैं और फोन आ जाए कि आपका प्रिय का एक्सीडेंट हो गया, तो मन सही रहेगा? या मृत्यु हो गई तो आप एकदम लड़खड़ा जाएंगे। मन काबू में दूसरे को पकड़ कर ले जाना पड़ता है। क्यों? कि मन परेशान, मन बेचैन हो गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन को मुझ में लगा दे और बुद्धि को मुझ में लगा दे। जब तेरी मन और बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो हर युद्ध को आसानी से जीत लेगा। गौर करना, और सबके पास ध्यान देना, महाभारत सिर्फ अर्जुन के सामने नहीं, सभी के सामने महाभारत। महाभारत का मतलब समझ लेना, महाभारत मतलब द्वंद्व। अर्जुन के सामने क्या था? युद्ध करूं कि ना करूं। युद्ध करूंगा तो इतने सारे जो हमारे सगे संबंधी हैं, दो रिजल्ट उसका आएगा। लड़ाई का दो ही रिजल्ट आता है, या तो ये सब लोग हमारे द्वारा मारे जाएंगे और या तो उनके द्वारा हमारी सेना मारी जाएगी। ये तो लड़ाई है। अर्जुन व्याकुल है, बेचैन है, द्वंद्व में है कि हमारे सगे संबंधी हैं, इतने लोग मारे जाएंगे। युद्ध करूं कि ना करूं, दुविधा। दुविधा ही महाभारत है और हर व्यक्ति दुविधा में मौजूद है। हर कदम कदम पर आपका आता, इधर करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, भाई से बंटवारा करूं कि ना करूं, इससे लड़ाई लड़ूं कि ना लड़ूं, आता कि नहीं? हर कदम कदम पर द्वंद्व आता है, चौराहा आता है। महापुरुष कहते हैं, मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं। चौराहे का मतलब निर्णय करना पड़ेगा, इधर जाऊं कि। वही अर्जुन के सामने आया हुआ है, युद्ध करूं कि ना करूं। तो सबके सामने महाभारत है कि नहीं? अगर सही निर्णय ले लिए तो सही मंजिल प्राप्त कर ले। कभी कभी गौर कर लेना, आप जब निर्णय सही नहीं ले पाते हैं तो आप बाद में पछताते हैं, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पछताते हैं क्योंकि महाभारत लड़ाई में हार गए। गौर कर लेना, और निर्णय अगर सही हो जाए तो आप सही मंजिल, रिजल्ट अच्छा आता है। तो सबके सामने महाभारत है। अर्जुन का महाभारत युद्ध का 18 दिन में खत्म हुआ था, और आपका महाभारत पूरा जिंदगी भर चलता रहता है। करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये काम करूं कि जाऊं कि ना जाऊं। तो भगवान कृष्ण ने उस महाभारत को जीतने के लिए जो ज्ञान अर्जुन को समझाया, वही ज्ञान हमें जिंदगी के महाभारत को जीतने के लिए आवश्यक है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं अर्पित मनोबुद्धि मावसम की। है अर्जुन, मन और बुद्धि मुझ में लगा दे। जब तेरी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तो इस युद्ध को आसानी से जीत जाए। और आप लोगों को भी कहा जाता है कि मन भगवान में लगाओ। कहा जाता है कि नहीं? जब कोई पूजा पाठ होता है तो क्या कहा जाता है? पंडित जी कहते हैं, आप गणेश जी का ध्यान करो, कहते हैं। तो आप क्या करते हैं? तुरंत आंखें बंद से ध्यान हो। कोई भी पूछता नहीं मैं ध्यान कैसे करूं। पूछते हैं, जब शंकर भगवान का ध्यान करो, हो गया था, सोच लिया कि आंख बंद कर लिया ध्यान। तुम्हें पूछने की जरूरत है नहीं, ध्यान करूं तो कैसे? ध्यान सामान्य व्यवस्था नहीं है, ध्यान बहुत ऊंची प्रक्रिया है। ध्यान के लिए 3 चीज, ध्याता, ध्येय और ध्यान, जब तीनों एक हो जाएंगे तो उसे कहते हैं ध्यान। लेकिन पंडित जी ने बोल दिया ध्यान करो शंकर भगवान का, तो आप जिससे पहले ट्रेंड हो, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, पूरा ध्यान कर लेते हैं। नहीं समझ में? कह अपने माता पिता के ध्यान कर। ध्यान इतना आसान काम नहीं है। ध्यान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। क्योंकि जहां आपका ध्यान है वही आप मौजूद है। ये ध्यान तो कितनी बड़ी चीज है।
अगर आपका ध्यान यहां पर ना हो, कहीं दूसरी जगह पर हो, तो यहां क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं चलेगा। चलेगा? तो ध्यान में पावर है कि नहीं? ध्यान आपको यहां से वहां हटा देता है, यहां नहीं रह पाते। ध्यान पावरशील है। ध्यान के समान पावर दूसरी किसी चीज में नहीं है। कभी कभी आप बैठे रहते, कोई सामने से गया, आंख भी खुली हुई है, लगा के कोई गया, आप पूछते कौन गया? अभी पूछते हैं? क्यों पूछते हैं? आंख तो खुली थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। ध्यान जहां रहेगा वहीं आप रहेंगे बंधु। या किसी ने कुछ कहा, अब आप कुछ और सोच रहे थे, तो क्या कहते हैं? फिर से बताना, मैं ध्यान नहीं दे पाया। कहते हैं कान तो बंद थोड़ा किए थे, कान तो खुले हुए थे, लेकिन ध्यान जहां पर है आपका, आप वहीं मौजूद हैं बंधुओं। और जहां आप हैं काम वहीं पर होगा। यहां जब गायब हो गए तो यहां का काम रुक जाएगा। जहां आपका ध्यान रहेगा काम वहीं का होगा। इसीलिए भगवान कृष्ण के गुरु, भगवान कृष्ण के 3 गुरु वर्णन आते हैं। पहले संदीपन ऋषि, दूसरे दुर्वासा ऋषि और तीसरे उपमन्यु। उपमन्यु जिन्होंने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, तत्व ज्ञान प्रदान किया, वे कहते भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। क्या कहते हैं? ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में भी चले जाते हैं, वहां भी जाते हैं, लेकिन ध्यान कहलाता है। फोन करते हैं, अरे भैंस ने आज दूध दिया कि नहीं दिया? तो ध्यान कहाँ था? तीर्थ में था या भैंस पर है? तो ध्यान जब यहां चला आया तो तीर्थ का लाभ मिला, क्योंकि वहां आप थे नहीं। वहां तीर्थ में रहेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा, और ध्यान जब चला गया वहां तो आपको उसका लाभ है। इसलिए महापुरुष कहते हैं तीर्थ जाने के बाद भी मन पवित्र नहीं बन पाता। बन पाता है। बड़े बड़े कहे आप तो 4 धाम करके आए हैं, अब यहाँ कर रहे हैं उल्टे कर। सही 4 धाम क्यों गए थे? ताकि सही बनकर आते। 4 धाम कर आए। महापुरुष कहते हरि बेल की कड़वी तुमड़ी, सब तीर्थ फिर आई, और जगन्नाथ के दर्शन करके गई नहीं कड़वाई। बंधु, कड़वाई तुम्हारी गई, सारे तीर्थ धाम क्यों गए थे? कड़वा सही करने के लिए कि कड़वा रखने के लिए? क्या करने गए थे? कड़वा को सारे तीर्थ कर जाने का मतलब क्या है? कि ताकि आपका जो विकार है, बुराई है, वो साफ हो जाए। गंगा नहाने गए थे, किस लिए गंगा नहाए थे? कि विकार रहे या छूटे? हैं कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। अगर तन धोया है गंगा में और मन को धोया नहीं तो फायदा मिलेगा। तो तीर्थ में गए हैं, सब दर्शन कराए, लेकिन मन अगर सही नहीं हुआ तो तीर्थ का फल मिलेगा? मिलता इसीलिए कारण मिलता नहीं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं तीर्थ गए फल एक है। और एक फल भी तब मिलेगा जब थोड़ा अच्छे भाव लेकर जाएंगे। हो सकता है कभी कभी तीर्थ में जाकर बुरे फल भी लोग ले आते हैं, नहीं है? अगर तीर्थ में तुम्हारा मन विचारों बुराइयों में चलता रहा, इनका कुछ करते रहे, ये ऐसा है तो वो ऐसा है, वहां पे लड़ाइयां लड़ लेते हैं। जाकर नहीं लड़ लेते, गए तीर्थ में लड़ाई झगड़ा कर लिए, गाली गलौज कर लिए, मारपीट कर लिए। एक फल तब मिलेगा जब थोड़ा सही रहेंगे वहां पर। कि तीर्थ गए फल एक है और संत मिले फल 4, और सतगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। बंधु, तो इसलिए भगवान कृष्ण के गुरु, शिवपुराण में कभी पढ़ लेना, भगवान के कृष्ण के गुरु जो उपमन्यु हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान को समझाया है कि हे कृष्ण, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, सारे तीर्थ कराओ
फिर भी आपका मन एकाग्र नहीं होगा। मन अगर एकाग्र होगा तो ध्यान से होगा। किससे? ध्यान। ध्यान के बराबर कोई तप नहीं है। तप माने तपस्या। तपस्या वालों को भी अहंकार रहता कि नहीं रहता? और जितने राक्षस हुए सब तपस्वी थे, नहीं है? चाहे वो रावण हो, चाहे तपस्या कर रहे थे, हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे, ज्यादातर राक्षस क्या थे? तपस्वी है। तो कहते हैं ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए हे कृष्ण, तुम ध्यान अवश्य करो। कृष्ण भगवान को उनके गुरु आदेश देते हैं ध्यान अवश्य करो। चूंकि जब ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाएगा तो जहां ध्यान रहेगा वहां आप रहेंगे। और जब आपका ध्यान प्रभु में लग जाएगा तब आप प्रभु के नजदीक पहुंच पाएंगे। इसलिए ध्यान सबसे ऊंची चीज है। और प्रैक्टिकल में भी आपका ध्यान जहां चला जाएगा वहीं का असर आपके ऊपर आएगा। जैसे यहां पर बैठे हैं, अब आपका ध्यान किसी बेचैनी वाली बात में चला जाए, परेशानी में, तो यहां बैठे बैठे आप बेचैन रहेंगे कि खुश रहेंगे? क्या रहेंगे? बैठे हैं, अच्छे खासे भोजन करके आए हैं, लेकिन ध्यान चला गया बेचैनी में, तो आप यहां बैठे बैठे बेचैन ही रहेंगे। और ध्यान खुशहाली में चला जाए तो खुश हो जाएंगे। तो ध्यान ही तो दे रहा है। ध्यान सुख भी देगा और ध्यान दुख भी देगा। जैसका ध्यान आ जाएगा वैसा। अब दुश्मन का ध्यान आ जाए तो आप खुश रहेंगे कि बेचैन? बेचैन, अरे पता नहीं क्या बॉन्डर रच रहा होगा मेरे लिए, टेंशन चालू हो जाएगा। और प्रिय का ध्यान आ जाए तो प्रेम का गंगा आनंद मग्न होने लगे। तो ध्यान ही तो सब कुछ है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अपने मन को तुम मुझ में लगा दे। किस में लगा दे? मुझ में। तो ध्यान देना। दो प्रकार के लोग होते हैं। बैठ जाओ, वहीं बैठो, वहीं बैठ जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान समझना। उमापति महादेव की जय। तो ज्यादातर लोग हाँ जी कहने वाले होते हैं। देखो, आपको कुछ भी यहाँ सत्संग जो भी सुनाया जा रहा है, ये हाँ जी वाली बात नहीं। आपको सही लगे तब उसे स्वीकार करो, और सही ना लगे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। लिख ज्यादा हाँ जी। पंडित जी ने कहा हाँ जी गणेश जी का, भगवान शंकर का ध्यान करो, हाँ जी कर लिया। पूछता नहीं कोई कि कैसे करो ध्यान। पूछते हैं जैसे ट्रेनिंग करके आए हैं, पूरा योग्य है, अब जरूरत है ध्यान। तो बड़े बड़े ऋषियों मुनियों का नहीं लग पाता, कठिन हो जाता है, और यहाँ सब योग्य हैं। यही भूल है बंधुओं, ध्यान देना। जब अर्जुन हाँ जी वाला नहीं था, जब भगवान कृष्ण कहते हे अर्जुन, मन को तो मुझ में लगा दे। गौर कर लेना, इसे कहते सच्चा रास्ता पाने वाला, तब आप मंजिल को प्राप्त करते हैं। हाँ जी नहीं। जब कहा मन मुझ में लगा, तब अर्जुन रुक गया कि नहीं लग पाएगा। आप तो कह रहे हो, भी कहता हाँ जी लग गया। नहीं, कहता है चंचलम ही मना कृष्णो प्रमथा बलवत दृढ़। कहते हे प्रभु, मन बड़ा चंचल है, बलवान है, मंथन करने वाला है, चक्कर लगाने वाला है, हवा से भी गतिमान है, और आप उसको कह रहे हो कि मुझ में लगा दे। कैसे लगा दूंगा? नहीं समझ में। अपनी कमजोरी बता रहा है। जो अपनी कमजोरी खोलने की ताकत रखता है, जो अपनी कमी को खोलने की ताकत रखता है, वही मंजिल को प्राप्त करता है। अर्जुन भी कहा था हाँ जी लगा लिया मन, तो कृष्ण समझाते नहीं कि उसने कहा मेरा मन चंचल है। क्या है? मेरा मन चंचलम ही मना कृष्णो, कि हे प्रभु मन चंचल है, कैसे लगाऊं? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि अपनी कमी को खोल कर रखने की क्षमता है, खोल कर रख रहा है। तब भगवान कृष्ण का असंशय में महाबाहो मनो दुर्निग्रह। कहते हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है। मन तो चंचल है ही। दुर्निग्रह, कठिनाई से निग्रह करने में एकाग्र करना पड़ता है। एकाग्र करने में कठिन है, चलायमान है। तब उन्होंने उपाय बतलाया
कि कैसे इस मन को स्थिर करोगे, तरीका बताया। अगर अर्जुन अपनी कमजोरी न बता, मैंने लगा लिया तब बताते, डॉक्टर से कहा दो मैं तो ठीक हूं, दवाई देगा, बीमारी बताएंगे तभी दवा। तो मनुष्य अपनी कमजोरी, मनुष्य का काम उल्टा है, कमी को अंदर छिपाता है और अच्छाई को सामने पेश करता है। नहीं समझ में? तो ये अच्छा है कि उल्टा? ये उल्टा है। कमी को जब खोलोगे तभी तो उसका निदान होगा, हैं? लेकिन कमी को लोग छुपाते हैं कि दिखाते हैं? कमी को क्या करते हैं? छुपाते हैं, और अच्छाई को पेश करते हैं और चमका करके, और जो रहेगा दो तो चार और बताएंगे, हैं? यही गलती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जो किसान लोग होते हैं ना, खेत में जब बीज बोते हैं तो कुछ बीज जमीन के मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और कुछ ऊपर भी पड़े रह जाते हैं। तो अच्छा कौन सा है, जो बीज जमीन में चला गया हो कि जो ऊपर पड़ा हुआ हो? अंदर जो जब गया, जो ऊपर पड़ा उसका खतरा है, सूख सकता है धूप लगकर, चिड़िया खा लेगी, चूहा खा लेगा, लेकिन जो जमीन के अंदर चला गया वो जमेगा, वो एक दाने का 50 दाना बनेगा। ऐसे अपना उदाहरण समझो कि आप अच्छाई छिपाते हो कि बुराई छिपाते हो? क्या छिपाते हैं? बुराई। जब बुराई छिपाएंगे, जो छिपेगा तो 50 गुना बढ़ेगा, इसीलिए बुराई बढ़ती है, ध्यान देना। और अच्छाई खोलते उड़ जाती है वो, हैं? अच्छाई ऊपर, मैंने ये किया तो मैंने वो किया तो मैंने वो किया। अच्छाई खोलते हैं, वो सूख जाएगा, चूहा खा लेगा, चिड़िया खा लेगी। तो खोलना चाहिए बुराई और छिपाना चाहिए अच्छाई। अगर छिपाओगे कि कोई जानने ना पाए मेरे अंदर क्या गुण है, तो कई गुना बढ़ेगा। और जो बुराई जितना छिपाते हैं उतने वो बढ़ता है। तो इसलिए ध्यान देना, अर्जुन जैसा बनना चाहिए अगर कल्याण करना है। अर्जुन कहता है प्रभु मेरा मन चंचल है। क्या है? मन चंचल है, कैसे लगाऊं? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, तरीका बताते हैं, अर्जुन इसमें कोई संदेह नहीं मन चंचल है, लेकिन उसको लगाने का दो तरीका, स्थिर करने का, एकाग्र करने का दो तरीका है। अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग, दो साधन बतलाए। गीता का सार है, निचोड़ है। सबको मन एकाग्र करने की आवश्यकता है। अगर आप शांति चाहते हैं, चैन चाहते हैं, आपका मन एकाग्र होगा, शांत होगा, तभी आपको शांति मिलेगी। सामान शांति नहीं दे पाते। अगर सामानों से शांति मिल जाती तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग शांति पा गए होते, लेकिन वो और टेंशन में है। क्यों? क्योंकि मन शांत होगा तब आपको शांति मिलेगी, और मन अगर शांत नहीं होगा तब आपको शांति मिलने वाली नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। तो ध्यान देना, मन को एकाग्र करने के लिए भगवान कृष्ण ने दो उपाय बताया, अभ्यास और वैराग्य। चूंकि मन बलवान है, लेकिन इसको भी एकाग्र करने का तरीका है। देखो संत महापुरुष यही उपाय बताते हैं और यही कीमती चीज है। बता दे कहानी किस प्रकार से मन ही सबको परेशान करता है। आपको परेशान कौन करता है? मन ही परेशान करता है। सुबेरे आधी रात को भी नींद खुल जाएगी तो बेचैन हो जाएंगे। कौन परेशान करेगा? मन कहेगा वो काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, परेशान हो जाएंगे। सोने का समय है तो भी आपको परेशान करता है। कौन करता है? मन करता है। इसलिए मन को सही करने का तरीका महापुरुष कहते हैं कि नहीं है मन का कोई ठिकाना, नहीं है मन का, बोलो तो, नहीं है मन का कोई ठिकाना, नहीं है मन का कोई ठिकाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, कभी न धोखे में इसके आना, कभी न धोखे में इसके आना।
कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। कभी तो ये है गगन में चढ़ता, कभी तो ये है गगन में चढ़ता, कभी है पाताल में उतरता, कभी है पाताल में उतरता, कभी है मूर्ख कभी सयाना, कभी है मूर्ख कभी सयाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। कहते कभी तो ये मन गगन में चढ़ता, ऊंची ऊंची विचार, अब अच्छा करूंगा वैसा करूंगा वैसा करूंगा, चढ़ता है कि नहीं? अच्छे अच्छे अपने दिल से पूछो, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अब ऐसा करूंगा वैसा करूंगा वैसा करूंगा। और कभी पाताल में उतरता, कभी उल्टे विचार आने लगते हैं, तो कभी आकाश में अच्छे विचार चढ़ा लिया, कभी कि ये मन है सब जगत को न चाहता, ये मन है सब जगत को न चाहता, किसी के ना बिल्कुल हाथ आता, किसी के ना बिल्कुल हाथ आता। ये मन ही सबको नचा रहा है बंधुओं, मन ही भाई भाई में दुश्मनी पैदा कर देता है, मन ही पति पत्नी में क्लेश पैदा कर देता है। ये सबका कारण कौन है? मन है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन आया, मना ही मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के मोक्ष का कारण है। मन सही हो जाए तो आपको आनंद के भंडार में पहुंच जाएंगे, और मन उल्टा चला जाए तो आप दुख के भंडार में पहुंच जाएंगे। इसलिए बंधु कि ये भूत है इसके बस करने की, ये भूत है इसके बस करने की, गुरु से मिलती है असल युक्ति, गुरु से मिलती है। कहते ये भूत के समान है। भूत खुशी देता है कि परेशानी? क्या देता है? परेशानी देता है। तो मन को कहा गया ये भूत की तरह है। किसकी तरह है? बता दे कैसे परेशान करता है। छोटा सा कहानी आपको समझा देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक संत सेठ जी को कहते थे, सेठ जी कुछ बुढ़ापा आ गया, भजन भक्ति कर लो, फिर दोबारा मिलते भजन भक्ति कर लो। तो कभी कभी सेठ जी का मुझे फालतू काम के लिए टाइम नहीं है। कुछ लोग भजन भक्ति को फालतू वाला काम समझते हैं और रात दिन दुनिया के पाप को जरूरी वाला काम समझते हैं। नहीं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सेठ और बूढ़े होने लगे। संत कहते कि सेठ जी अब तो कर लो, अब हाथ पैर कपने लगे, बूढ़े हो गए। सेठ कहते हैं कि भाई बार बार कह रहे हो तो लगता है कुछ बात होगी है? कहते हैं कि मैं तो करना चाहता हूं भगवान का भजन, लेकिन काम ही इतना है, नौकर देखना, ये देखना, वो देखना, दुकान देखना। कहते ऐसा कोई नौकर मिल जाए जो काम को संभाल ले तो मेरे लिए तो भजन ही भजन। तो संत कहते भाई नौकर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन काम कराने की ड्यूटी की जिम्मेदारी में व्यवस्था कर दूंगा कि काम ही तो होना है। तो कहे मेरे पास एक भूत है। क्या है? मैं उसे भेज देता हूं, जो काम कहोगे वो कर दे। कहे ठीक है, काम ही होना। अब भूत तो भूत, सेठ जी ने कहा वो सामान उठा के ला, तो भूत को उठकर थोड़ा जाना है, हाथ ही लंबा हो जाएगा, लो पकड़ो। नहीं समझ में? खेत जोत दिया तो मुंह से बात निकली नहीं कि काम हुआ नहीं। अब भूत क्या कह रहा है कि सेठ जी मुझे काम बताओ नहीं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या कह रहा है? काम बताओ नहीं तुम्हें खा। अब सेठ जी ने कोई काम बताया तो मुंह से निकला नहीं कि काम हुआ नहीं। भूत तो भूत ही बंद। अब सेठ जी परेशान कि कहीं ऐसा ना हो, सोचना भी पड़ेगा काम कौन सा काम बताओ। फिर कोई काम बताया। फिर अर्थात सेठ इतने परेशान हो गए कि डर के मारे भागे वहां से। किसके पास? संत के। संत नदी किनारे रहा करते थे। भागे और पीछे पीछे भूत कि सेठ जी काम बताओ नहीं तुम्हें
खा जाओ। अब कितना काम बतावें, काम तो बहुत सारा था लेकिन सेकंडों में खत्म हो गया करके, अब क्या बतावें। अब रोज रोज का काम है। गए संत के पास, संत कहते हैं सेठ जी बहुत ठीक काम वाम कर रहा है, महाराज पीछे ही आ रहा है, तो पीछे दौड़ा जा रहा है। जाकर खड़ा हुआ कि सेठ जी काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। संत ने कहा थोड़ा रुक जाए, बात करने दे पहले। खड़ा हो गया। कहते महाराज काम तो अच्छी प्रकार से 1 सेकेंड में करता है, लेकिन हरदम अब सोने जा रहे हैं तो काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। अब न सोना खाने जा रहे हैं तो खाओ कि काम बताओ, नहीं समझ में। अब काम भी जरूरी है, परेशान हो गया वो, चूक गया काम बताने में तो खा ही जाएगा। तब संत काले ज्यादा परेशान हो गया। कहे देखो जिसके लिए सारे संसार के लोग इतने परेशान रहते हैं, संत के पास चिटकुए में वो काम होता है। संत कहते ऐसा करना, तुम्हारे घर में आंगन है क्या? यहाँ के आंगन में एक लंबा बांस गाड़ देना। क्या गाड़ देना? बांस। और भूत को कहा जाने इस पर चढ़ उतर, चढ़ उतर, चढ़ उतर। कितना पहलवान भूत होगा, लेकिन इस काम को खत्म नहीं, खत्म कर लेगा। चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा, काम खत्म होगा। सब काम दुनिया का, जब तुम्हें कोई काम कराना है तो बुला लो, चले काम कर। काम खत्म हो गया, जा चल चल जा, बांस पे चढ़ उतर, चढ़ उतर। नहीं समझ में? तो पहलवान से पहलवान भूत भी थक जाएगा और तुम्हें खाने का नंबर आएगा। तो ध्यान देना, वो भूत और कोई नहीं, वो भूत सबके पास है, लेकिन डरना मत, डराने वाला भूत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो भूत है मन का भूत। कौन सा भूत है? और मन का भूत ही सबको परेशान करता है। ये काम कैसे करोगे, वो काम कैसे करोगे, तो बेटी की शादी कैसे करोगे, पैसा नहीं है कैसे करोगे, मकान कैसे। कौन परेशान कर रहा है? भूत ही, मन ही तो परेशान कर रहा है। अरे कल जब सवेरे उठेंगे तभी तो करेंगे, रात भर बेचैन कर देता है। करता है कि नहीं करता है? सोने नहीं देता। कैसे करोगे? करेंगे सवेरे, लेकिन परेशान कब करेगा? अभी से 10 दिन वाला काम आज ही बेचैन कर देगा, कर देगा। तो महापुरुष का तो ये भूत है, इसके बस करने की, और गुरु से मिलती है असल युक्ति। असल युक्ति मिलती है कि ये भूत है इसके बस करने की, ये भूत है इसके बस करने, गुरु से मिलती है असल युक्ति, गुरु से मिलती है असल युक्ति। हमेशा सुमिरन बास चढ़ाना, हमेशा सुमिरन बास चढ़ाना। घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। मन रूपी भूत को बस करने की युक्ति गुरु से मिलती है। किससे मिलती है? गुरु महाराज जी तुम्हें सुमिरन का बास देते हैं। कौन सा बास? सुमिरन का बास। नाम के सुमिरन पर हरदम मन को लगाते रहो। जब ये सुमिरन करेगा तुम्हें परेशान करेगा, परेशान तभी करेगा जब सुमिरन नहीं करोगे। नहीं समझ में आई? और जब हरदम सुमिरन भी इसे लगाते रहोगे तब ये परेशान करने वाला। इसलिए हनुमान जी भी अपने मन को निरंतर सुमिरन के बांस पर चढ़ाते हैं, इसीलिए वो महावीर कहलाते हैं। वीर जो होता है दुनिया में जो जीत ले उसे वीर कहते हैं, और जो अपने मन को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। ध्यान देना, जो मन पर विजय प्राप्त कर लिया। हनुमान जी इसीलिए निरंतर सुमिरन करते हैं। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं कि नासै रोग हरै सब पीर